हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, यानी कि क्या नीड है इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किस तरीके से ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें रिप्लाई मिलेगा, जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वेयर वी कैन से दैट इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ वेरी नीडेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अवर कंट्री। ठीक है, जैसे कि इंडिया की बात करूँ, इंडिया अभी फुली डेवलप नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ हमें बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, अभी भी वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करनी है, बहुत सारी ऐसे कंडीशन सिचुएशंस हैं जिनको हमें फेस करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज नॉट गुड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि भाई जो जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। ठीक है, हम प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, फूड क्राइसिस भी सिचुएशन अराइज हुई एक टाइम के लिए। तो ये सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहां इंडिया प्रॉपरली इन पे काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक सिचुएशन वाज नॉट गुड आफ्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एट दैट टाइम 1950 से 1951 एवरेज ईयरली इनकम बहुत ज़्यादा कम थी लोगों की। ठीक है, जिसमें वो अगर मैं बात करूं पर डे की, तो कुछ पैसे वो पर डे अर्न करते थे। ठीक है, सो ये सारी ऐसे सिचुएशंस थी जहां इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड टर्म्स ऑफ एडवांस टूल एंड टेक्नोलॉजीज। कोई टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थे, गवर्नमेंट बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही थी फुलफिल द नीड्स एंड डिमांड्स of population. So we can see that social and economic condition of India at time also very critical. So these are the important factors. ठीक है, इसीलिए फिर इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत हुई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। एक मिनट, कैमरे की सेटिंग सही से। India was facing various problems related to food, basic needs, tools and technology, and social conditions
not fair. So economic planning need arise. तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन है पॉवर्टी, ठीक है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन वाज बैड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशंस थी. ड्यूरिंग 1950 से 1951 द डेली एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल वाज वेरी लो, अबाउट डेली इनकम 65 पैसा पर डे का था, ठीक है. सो थिंक कैसे हम 65 पैसा पर डे में अपनी जितनी भी हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं. सो एट द टाइम सिचुएशन वाज सो वर्स एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. तो सोचिए अगर हम बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, large number of people were not able to fulfill their basic needs, ठीक है. तो इसी को पॉवर्टी कहते हैं. मास पॉवर्टी का मतलब यही है कि अगर लोग अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पॉवर्टी लाइन. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था जिसकी वजह से फिर हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम पॉवर्टी लाइन को कम कर सकते हैं और जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएट लिए, उसके बाद जाके फाइनली इस तरीके की सिचुएशंस को हमने ओवरकम किया. सेकेंड वन है इनइक्वालिटीज़ अमंग द सोसाइटी. Inequality was major problem of the country was facing at the time. Difference between two class of societies, rich और poor, दोनों के बीच huge difference था. Rich were getting richer और poor were getting poor. जैसे कि जमींदार्स, landlords used to have 100 acres of land and have a lavish lifestyle. Were small farmers were being small pieces of land. They used to work contract laborers. वो contract laborers को use करते थे on landlords. इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी. थर्ड वन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज वेरी हाई. पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी. थिंक आउट कि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है लेकिन अदर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, तो कैसे बैलेंस होगा, ठीक है. तो इसीलिए फूड क्राइसिस भी हुआ एक बार. तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी. तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी कि भी किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है. रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई एंड दिस हाई ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ नेशंस. पहले इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहा था, ऊपर से पॉपुलेशन का बर्डन उस और ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को वीक कर दिया. सो एज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑलरेडी वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी एंड गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी. सो फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वर्स द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. मेडिकल फैसिलिटी, inadequate मेडिकल फैसिलिटी, कोई एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी. कंट्री हैड फेसिंग द एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फेमिन, ठीक है. बैकवर्ड टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं थी. अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करते तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें स्पेंड करना पड़ता जो कि हमारे पास नहीं था. लो लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम था. 16.7% इंडियन पॉपुलेशन वर लिटरेट थी उस टाइम, बाकी सब इलिटरेट थे, ठीक है. और एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना था नहीं. एग्रीकल्चर बेस्ड
इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हो रहा था उसी से हमारी इकोनॉमी मेज़र की जा रही थी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो नेग्लिजिबल थी बिल्कुल, ठीक है। ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स इंडियंस का, थिंकिंग वाज वेरी लो, ओल्ड रिचुअल्स फॉलो, सोशल प्रॉब्लम, उनकी थिंकिंग, उनके मिथ, ठीक है, और लो पर कैपिटा इनकम, और लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो पर कैपिटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज वेरी लो एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, जैसे कि इंडिया पर कैपिटल इनकम 1/40 ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ लोअर देन एशियन कंट्रीज। सो एंटायर सिचुएशन डिस्कस अबव वर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जितनी भी सिचुएशंस हैं इनके हिसाब से हम कह सकते थे कि भाई हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द नेशंस, ठीक है। एलिमिनेटिंग दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड द नीड ऑफ प्लानिंग कमीशन अराइज। तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन की नीड हुई कि भाई हमें हमारे यहाँ एक प्लानिंग कमीशन भी होना चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकें। फाइनली प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1950, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो इसीलिए फाइनली प्लानिंग कमीशन was set up in 1950। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक गाइडेंस कंसल्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो ये आज का टॉपिक था, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।